दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फुल टाइम जॉब करना है वीडियो एडिटिंग के लिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप वीडियो एडिटिंग की सैलरी का डिमांड कैसे करेंगे, अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन भी हैं, तो आप सामने वाले से सैलरी के लिए कैसे डिमांड करें ताकि वो आपके सैलरी एक्सपेक्टेशन को मैच करे और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और आप अगर उसमें कंफ्यूज हैं कि अगर मैं इतने सैलरी डिमांड करता हूँ, सामने वाला पता नहीं अप्रूव करेगा या उसको उसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है, तो सामने वाला उस सैलरी पे एग्री होगा या नहीं होगा, ये कैसे आपको समझ में आएगा और इसके लिए आपको कैसे डिमांड करना चाहिए। तो दोस्तों अपने 5 साल के एक्सपीरियंस की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका आप सॉल्यूशन क्या ढूंढ सकते हैं। पहली चीज कि आप अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स को देख लो कि आपको कितना चीज आता है, या फिर ये देखो कि जहां पे आप जॉब करने जा रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवर हो या फिर लिमिटेड हो या फिर एवरेज हो। मान लीजिए उनको चाहिए एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटर, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर और थंबनेल डिजाइनर, क्या आपको ये तीनों आता है, या फिर उनको सिर्फ चाहिए रील्स एडिट करने वाला एक बंदा। तो वहां पे जाकर डिफरेंशिएशन करना ही मुश्किल हो जाता है अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या डिमांड करूं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कि आप सैलरी का डिमांड तब तक ना करें जब तक आपका प्रोफाइल सिलेक्टेड ना हो जाए, जब तक वो खुद ना पूछ ले आपसे कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तब तक आपको सैलरी या फिर पैसे का जिक्र उनसे करना ही नहीं चाहिए। ये ना कहने के 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि सबसे पहले आपको खुद को साबित करना चाहिए कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता हूं। दूसरी चीज कि सामने वाले बंदे को भी ये लगता है कि चलो ये बंदा सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि हाँ मैं आपके लिए फिट हूं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बंदा हूं, और देन उसके बाद आप जाके सैलरी डिमांड करते हैं। तो जो कंपनी है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो भी देखता है सामने वाले बंदे ने सैलरी की डिमांड सामने से नहीं की जब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर दिया। तो उसके बाद जब आप डिमांड करें तो अब कैसे करें ये जानते हैं। मान लीजिए कि एवरेज सैलरी 15,000 स्टार्टिंग में होता है, 12,000 भी होता है वीडियो एडिटर्स का स्टार्टिंग सैलरी जो मैं बता रहा हूँ ये फुल टाइम के लिए। देखो आप फ्रेशर हो तब भी, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना तब भी ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग को एज अ एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। फुल टाइम वीडियो एडिटिंग में डेफिनेटली आपकी स्किल को काउंट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप 2 साल या फिर 1 साल भी या फिर 6 महीने भी फ्रीलांसिंग किया हुआ है तो आपके पास स्किल तो डेवलप हो चुका है। तो मैं कहूंगा अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल अभी तक आपने जॉब नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो या शोरील्स वगैरह ही तैयार कर रखा है, 2-4 वीडियोस एडिट कर रखे हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सपेक्टेशन रखें कि 15 से 20 हजार आप डिमांड करें सैलरी। और अगर आपके पास फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है 6 महीने से साल भर तक तो 20 हजार आप डिमांड कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो 20 प्लस डिमांड करें। और हाँ, फुल टाइम वीडियो एडिटर अगर जो है ऑलरेडी और वो भी डिमांड करने की सोच रहे हैं कि क्या डिमांड करना चाहिए। मान लीजिए आप 1 साल से 20,000 पे जॉब कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि 20,000 जो जॉब कर रहा है बंदा ना, उसको 5,000 से एक्स्ट्रा कभी भी डिमांड नहीं करना चाहिए, वहीं से आप रिजेक्ट हो जाते। अब मैंने बहुत लोगों को देखा 20,000 सैलरी है और डिमांड करते हैं कि मैं 30,000 लूंगा, नहीं मिलेगा किसी काल में। आप अपना परसेंटेज तो भी देखो कि आप अपने सैलरी का कितना % डिमांड कर रहे हो। 20,000 की सैलरी है और आप जाकर डिमांड कर रहे हो 30,000, सीधे 50% ऑफ हाइक आप मांग रहे हो अपने सैलरी की। कोई कंपनी क्यों देगा? किसी भी कंपनी में अगर आपको हाइक मिलता है 15 से 20% जो है वो स्टैंडर्ड, 15% तो स्टैंडर्ड है जो जनरल होता है। तो जैसे जैसे सैलरी आपकी ज्यादा हो जाती है ये परसेंटेज जो है ना वो घटता है, बढ़ता नहीं है। अगर आपकी सैलरी 40,000 हो चुकी है तो ज्यादा से ज्यादा कोई आपको 10% देना शुरू करेगा इंक्रीमेंट, ना कि अब वो 20% 25% तक आप जाओगे। स्टार्टिंग में 20,000 सैलरी वालों को 20% से 25% भी हाइक मिल जाता है। 40-50 हजार के अराउंड में आप जाएंगे तो वहां पे 10%, 6%, 8% ये हो जाता है। तो यही सेम चीज आपको भी रखना है कि अगर आपका सैलरी इतना है, 25,000 है तो आप 30,000 मांगो, 30 है तो 35 मांगो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 33, 34 भी अगर कोई कहता है अगर आपको सैलरी 30,000 है तो आप जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो 30,000 तो मुझे उस कंपनी में मिल रही है, मैं 33,000 पे क्यों जाऊं? बट आप ये तो सोचो कि आपको वहां पे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। किसी आप कंपनी में जब जाते हो तो वो आपको कितना सिखाता है। आप जब पिछली कंपनी में हो ना तो आप सीख चुके हो, नहीं सीखने को मिलेगा। वहां पे आप एक रोबोट बन चुके हो, काम कर रहे हो, नया चीज सीखने को नहीं मिल रहा है। मे भी कुछ कंपनीज में मिल जाता है सीखने के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मगर हर जगह ये नहीं होता है। तो दूसरी कंपनी में जाओगे, दूसरे तरीके की एडिटिंग सीखोगे, दूसरे तरीके के लोगों से मिलोगे, दूसरे तरीके का स्किल्स इंप्रूव करोगे, तो वहां पे आप भी तो सीख रहे हो।
तो जाहिर सी बात है 3,000 का एक्स्ट्रा आपको हाइक तो मिल ही रहा है, अब क्या चाहिए आपको। यार देखो मेरे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी 5 साल से हूँ, 6 साल से हूँ, इतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ वीडियो एडिटर्स का, तो इस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप अपनी सैलरी का ना परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज, और जो स्टैंडर्ड मार्क होता है जैसे 10% 15% वही डिमांड करो यार, तो जाके आपकी जो सामने वाली कंपनी होगी वो भी एग्री करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।